एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी चीज को ठीक करना है ना, यू हैव टू गो लिटिल डीपर, थोड़ा गहरे जाना पड़ेगा। अभी जो वेस्टर्न अप्रोच है लाइफ को, वो बहुत सतही है, आउटसाइड है। स्पॉन्डिलाइटिस देखा तो आपको लगता है गर्दन में दिक्कत है, मगर गर्दन में दिक्कत क्यों हुआ, तो आप उसके पीछे जाना चाहेंगे, मगर वो पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि ये मटेरियल पे रिसर्च करते हैं। क्योंकि वो कोई चीज दिख रही है, मटेरियल दिख रहा है, तो उसी पे रिसर्च होता है। मटेरियल कैसे कन्वर्ट होता है उस पर रिसर्च होता ही नहीं। तो अभी जो मॉडर्न रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इज वेरी वेरी किंडरगार्टन, किंडरगार्टन लेवल पे है। मॉडर्न रिसर्च जो हेल्थ के ऊपर है, बहुत किंडरगार्टन लेवल पे है, पहली कक्षा में भी नहीं आया। इसीलिए आप देखेंगे सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। डायबिटीज बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर। तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज, आर्थराइटिस, रूमेटाइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एडीएचडी, एंड यू जस्ट टॉक अबाउट एनी क्रॉनिक डिजीज, इट्स जस्ट ऑन राइज, क्योंकि दे हैव नॉट रीच एनी डेप्थ, वो डेप्थ में जा ही नहीं पा रहे, उनके पास में फंडामेंटल्स ही नहीं है। ये हमारे पास में जो फंडामेंटल्स हैं वहां से जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। अब सर्वाइकल की बात अगर हम करते हैं, तो मैं इसको 3 तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा इसको हैंडल कैसे करना। कभी भी शरीर के ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, वो कफ प्रधान कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कफ प्रधान हिस्सा। अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो बॉडी के अंदर हमेशा हीट कम होगी, हीट कम होगी। कफ को पित्त के साथ में बैलेंस किया जा सकता है, तो जिसकी बॉडी में हीट कम है उसका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे क्या होता है, थायराइड का भी इश्यू होता है, स्टिफनेस का इश्यू होता है, डाइजेशन का इश्यू होता है, जिसमें कि वो कहेंगे कि भाई एसिड रिफ्लक्स होता है। ठीक है, ऐसी चीजें आप ऐसी कैटेगरी के लोगों में देखेंगे। अच्छा, पहली बात, अगर कफ प्रधान प्रकृति है तो उसको अगर थोड़ा हीट दे दिया जाए तो फ्लो प्रॉपरली बन जाएगा। ऐसे लोगों में, जैसे थायराइड को हम कहते हैं कफ वात इश्यू, मगर वही इश्यू पीसीओडी भी है, वही इश्यू इनफर्टिलिटी भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस। इसलिए फीमेल्स में ये इश्यू ज्यादा देखने को मिलता है। अगर उनमें थोड़ी हीट बढ़ा दी जाए, बॉडी के अंदर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा दी जाए, तो उनको वो आराम मिल जाता है। उनके जॉइंट्स जो कि स्टिफ हो रहे हैं, या यहां पे गर्दन में स्टिफनेस है, तो फिर सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, हीट कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं आसानी से समझने के लिए। हीट कैसे बढ़ाएंगे? आप थोड़ी देर सांस रोकिए, जितना कैपेसिटी हो आपकी, और थोड़ी देर करते जाइए, 10-15 मिनट करते जाइए, आपको पसीना नहीं लग जाएगा। विदाउट एक्सरसाइज आपको पसीना, कुंभ करते हैं लोग, कहते हैं हमें पसीना नहीं लग गया, यानी हमने हीट बढ़ा दिया। हमने वात को आपके बॉडी के प्रेशर ग्रेडियंट को मैनिपुलेट करके आपके बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन है उसको सही कर दिया, तो सर्वाइकल शांत हो जाएगा। अगर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, इस तरह की कोई चीज है, ठीक हो जाएगी। इसी का एक रिलेशन है नर्वस सिस्टम के साथ में, न्यूरो रीजनरेशन भी शुरू हो जाता है। डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, हम क्या देखते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है, और इस तरीके के इशू जो जिसमें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम हो बॉडी का, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। जब भी आपके शरीर में फ्लो ठीक नहीं होगा, फ्लो ठीक नहीं होगा, चाहे वो गैस का फ्लो हो, वाटर का फ्लो हो, मटेरियल का फ्लो हो, ब्लड का फ्लो हो, अगर फ्लो ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस आते हैं। अच्छा, चक्कर आने का मतलब क्या है? 2 तरीके से इसको समझिए। हमेशा चक्कर जो है, बैलेंस आपके बॉडी का, कान के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, कॉक्लिया कहते हैं, वो एक ऑर्गन है, न्यूरो ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा,
जो कि ब्रेन के साथ में कनेक्टेड है, उसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा। जब भी फ्लो ठीक नहीं होगा, वो फ्लूइड का लेवल फ्लक्चुएट करेगा और चक्कर आएंगे। ठीक है, फ्लो ठीक नहीं होना। अच्छा, कफ वात, जब बोला कफ मटेरियल होता है, मटेरियल जब भी बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता दूसरी चीजों में तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लो ठीक नहीं, चाहे वो ब्लड फ्लो हो, हार्मोन फ्लो हो, या और दूसरे तरीके के एंजाइम फ्लो हो। तो ये फ्लो ठीक होना, कान के अंदर कॉक्लिया ये सेंस करता है, और ये हाइपोथैलेमस, आपके पीछे का छोटा मगज है ना, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करता है। इसको पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस भी कहते हैं। तो फ्लो ठीक अगर नहीं हो रहा, तो फ्लो ठीक करने का क्या तरीका? अगर आपके किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, फ्लो नहीं हो रहा, पाइप में जमावट आ गई, या आप जूस पी रहे हैं और पल्प आपके स्ट्रॉ में अटक गया, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा जोर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना फ्लो। अंदर अगर आप प्रेशर ग्रेडियंट को सही करेंगे तो आपका फ्लो ठीक हो जाएगा। कुंभक का मतलब क्या? कुंभक मेजरली आकाश तत्व है आपके शरीर का, जो कि वायु यानी प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करता है। तो कुंभक, हम प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करके आप देखेंगे फ्लो ठीक हो जाएगा। तो ये जो चक्कर आने का हिसाब है, वर्टिगो है, वर्टिगो जैसी फीलिंग होती है, वो भी ठीक हो जाती है। तीसरी चीज बता रहा हूं, आपको मालूम है जब आप कमजोरी फील करते हैं तब भी आपके हाथ पांव कांपते हैं और चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट होता है कभी कभी। हाँ, कमजोर हो गए, बीमार, ये सबको महसूस हुआ होगा, बहुत डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, कमजोर हो गए, तो फिर क्या होगा? बैठ के उठेंगे तो अचानक से अंधेरा छा जाएगा। एक थोड़े कम इंटेंसिटी का अगर ये होगा तो आपको चक्कर जैसे आएंगे। अच्छा, एनर्जी लेवल बॉडी का कम है तो भी चक्कर आ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज बता रहा हूं, हालांकि मैं उसको और तरीके से भी बता सकता हूं, मगर क्या है कि कोई कॉलेज की क्लास तो चल नहीं रही, यूनिवर्सिटी की। मैं कितना भी बता दूं आपको फायदा नहीं होने वाला। आपने इतना गूगल पढ़ा, इतना ज्ञान, मगर बीमारी बढ़ रही है। हमने हर चीज में एडवांसमेंट किया दुनिया में पिछले 300 साल में। एक ही चीज है जिसमें जरा भी एडवांसमेंट नहीं किया, वो है हेल्थ, बल्कि वो नीचे कर दिया। केवल हेल्थ ऐसा एरिया है जहां कोई एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट तो छोड़िए, हमने अपने आप को बरकरार भी नहीं रखा हुआ, हम नीचे आ गए, गड्ढे में गिर चुके हैं। तो इसको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। जो आप YouTube में, गूगल में, या आपके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाए जा रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, रादर वो हमको गलत डायरेक्शन में धकेल रहे। तो कमजोरी किस वजह से होती है? एक सिंपल रीजन है कि आजकल, अगर मैं उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिवर में अगर प्रॉब्लम आए तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप खराब हो जाता है। 6 लेवल पे, 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं आपके शरीर में। पहला लेवल लिवर का है। तो अगर आप केमिकल डाल के लिवर को बॉम्बार्ड करेंगे तो बेचारे कमजोर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा केमिकल अपने स्किन पे रगड़ लो, जलन होगी, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आपके शरीर के अंदर भी जलन होगी अगर बाहर हो रही है तो जितनी दवाइयां आप खाते हैं वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे दर्द की दवाई आप खाते हैं, दर्द की दवाई क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेशन को हैंडल करने के लिए एक चीज निकलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वो दर्द क्रिएट करके उस साइट पे, उस जगह पे जाके दर्द को ठीक करती है। हम दर्द की दवाई खा के उसको कट कर देते हैं ताकि दर्द ही फील ना हो। तो आपके बॉडी के अंदर तो इन्फ्लेमेशन होगा। सबसे पहले लिवर, और लिवर को ओवरलोड करेंगे क्योंकि दवाई तो लिवर लेगा नहीं। तो लिवर 99% आपकी दवाई जो 500 मिलीग्राम की अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं तो 498 तो निकाल देता, 2 मिलीग्राम आपके शरीर में जबरदस्ती घुसाया जाता है, ओवरलोड किया जाता है। तो यहीं से आपने अपने बॉडी को टॉर्चर करना शुरू किया। तो जब भी कोई केमिकल डालते हैं आपके शरीर में तो आपका बॉडी टॉर्चर करके आपके बॉडी को जो भी आप कहते हैं रिलीफ लेके आते हैं। तो लिवर को प्रॉब्लम हो गई, अब लिवर कमजोर हो गया, ओवरलोड हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया,
तो आप थोड़ा सा घी लगाएं वहां पे जहां इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक हो जाएगा जलन। तो आपका लिवर भी फैट क्रिएट करे, इसे फैटी लिवर बोलते हैं। मगर वो तो अपने बचाने के लिए अपने आप को कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए और क्या चीज होगी? कॉर्टिसोल। आपके शरीर में एक चीज बनती है कॉर्टिसोल, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फैट के साथ में मिलकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनता है, जो कि आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो बनाने के लिए इसको चाहिए क्या? वो बनाने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चाहिए। तो इसका मतलब वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। आप कहेंगे गलत कर दिया। लिवर पे फैट क्रिएट करेगा, वो कहेंगे गलत कर दिया। फीवर करके अगर वायरस को मारना चाहेगा आपकी बॉडी, तो पैरासिटामोल खा के उसको कम कर दोगे फीवर को। कहोगे फीवर किया, गलत किया। उल्टी करेगा आपका शरीर, तो कहेंगे गलत किया, कर दिया, उल्टी बंद कर देंगे। दस्त करेंगे तो दस्त बंद कर देंगे। क्या इसको आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए? पिछले 100 सालों में अपने बॉडी को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलने लग गए। फिर ह्यूमन हेल्थ तो बढ़ नहीं सकती, कमी होगी। वही हो रहा है, डेटा उठा के देख लीजिए 100 सालों का। नहीं तो याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, वो आपसे बेटर थे कि नहीं हेल्थ में। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमेशा आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करता है, कमजोरी क्रिएट करता है। इसीलिए डायबिटीज के लोगों को कमजोरी फील होती है, थायराइड के लोगों को कमजोरी फील होती है, हार्ट डिजीज वाले लोगों को कमजोरी फील होती है। तो कमजोरी फील होगी तो आपका शरीर जो है वो बैलेंस नहीं बना पाता, और चक्कर आएंगे या ब्लैकआउट होगा आपके शरीर में। आपका शरीर बोलेगा अभी मैं काम करने के लिए तैयार नहीं। ये 3 चीजें बताया, अभी और भी बता सकता हूं इसके बारे में, मगर क्या फायदा। आप थोड़ा अपने शरीर को ठीक कर दीजिए। मैं आपके शरीर का एडवोकेट हूं, ऐसा मानना मुझे। आपने शरीर को टॉर्चर किया पिछले 100 सालों में, आज कम से कम उसको टॉलरेंस बढ़ा दो। टॉर्चर करने से तो रोक नहीं सकते, आदत लग गई है हमें टॉर्चर करने की, है ना। सरकार बोलती है टॉर्चर करो, सरकार ने लॉ बना रखे हैं बॉडी को टॉर्चर करने के, दवाई खाने के, दवाई से ट्रीटमेंट करने के। तो आप तो बच नहीं सकते। यहां तक कि फूड भी टॉर्चर हो गया है ना, क्योंकि फूड डिविएट हो चुका है। तो आपका बॉडी फूड को भी रिस्क समझता है, मेडिसिन को रिस्क समझता है, फूड को रिस्क समझता है, एनवायरमेंट को रिस्क समझता है। टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, थोड़ा झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम चली जाएगी आपकी लाइफ से। झेलने की क्षमता के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी लाइफस्टाइल को ऐसा बना दिया कि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुका है। कुंभक करके ही हम टॉलरेंस बढ़ाते हैं। नहीं तो ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखो। 10 किलो उठाते हैं, 15 किलो उठा के देखो। 10 किलो उठाने के लिए क्या करते हैं? सांस को रोकते हैं। 15 किलो उठाने के लिए उसको रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही वो बढ़ाएंगे टॉलरेंस बढ़ जाएगा, सिम्टम खत्म हो जाएंगे बॉडी। तो 3 चीजें बताया ये क्यों हो रहा है, उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। मगर अप्रोच में एक ही चीज है जो इन तीनों को अप्रोच कर सकता है, वो है कुंभक। तो अष्टांग चिकित्सा मेन कुंभक के अराउंड में काम करता है। प्रिसीजन ट्रीटमेंट है, इसलिए डायग्नोसिस है, उसके बाद में कस्टमाइजेशन।